स्वागत है आपका कहानियों की इस बढ़ती हुई श्रृंखला में। आज की कहानी है गलत शिक्षक। लगभग 50 वर्ष की आयु के फादर ऑगस्टीन समाज के अनाथ, बेघर और आवारा लड़कों की देखभाल करने के लिए एक छोटे से शहर में एक सुधार गृह चलाते थे। सर्दियों की एक रात झुग्गी झोपड़ियों से एक अनाथ 11 वर्षीय बालक करण को पुलिस के अधिकारी पकड़कर फादर ऑगस्टीन के सुधार गृह में लेकर आए। करण ने पिस्तौल की नोक पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूटने की कोशिश की थी। करण था तो 11 वर्ष का, पर जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे चतुर बना दिया था, उसकी इच्छा शक्ति को तेज कर दिया था। फादर ऑगस्टीन ने फैसला किया कि करण को सुधारने के लिए वे उसके ऊपर काम करेंगे, उसके साथ काम करेंगे और उसके लिए काम करेंगे, ताकि समाज में उसका वापस पुनर्वसन हो सके। लेकिन उनके लिए राह आसान नहीं थी। करण इसके पहले भी एक अन्य सुधार गृह में रह चुका था और उसने स्वयं को बदलने से इनकार कर दिया था। वैसे तो ऐसे बाल अपराधियों को सुधारने में फादर ऑगस्टीन के सुधार गृह की अपनी एक अलग प्रतिष्ठा थी, लेकिन करण किसी और मिट्टी का बना था। झुग्गी झोंपड़ियों की पीड़ा और 4 साल की छोटी उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद वो 11 साल की उम्र तक एक कठोर अपराधी बन गया था। करण को लाने वाले स्थानीय पुलिस अधिकारी ने जाने से पहले फादर को चेतावनी दी। ये रहा करण का पूरा रिपोर्ट कार्ड। इस किशोर अपराधी के अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है फादर। ये किसी भी मदद के लायक नहीं है। एनीवे, गुड लक टू यू। आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फादर को लगा कि जैसे उनके सम्मुख एक बिगड़ा हुआ बचपन खड़ा था। उनके लिए एक नई चुनौती थी। तभी फादर ने देखा कि करण ने जमीन से कागज का एक टुकड़ा उठाकर उसे रोल किया और एक सिगरेट बनाकर उसे जलाया और फिर बोला, जेल कहां है? फादर बोले, यहां कोई जेल नहीं है, ये एक स्कूल है और तुम और मैं वास्तव में अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगले दिन फादर को पता चला कि करण ने क्लास में काफी हंगामा किया था। शुरू में तो वो क्लास में शांत बैठा रहा, पर बाद में उसने टीचर के ऊपर चीजें फेंकनी शुरू की और आखिर में एक स्याही की बोतल फेंकी जो सीधे ब्लैक बोर्ड पर जाकर लगी। फादर ने करण से कुछ नहीं कहा, मगर टीचर से यह कहते हुए क्षमा मांगी कि गलती उनकी है, क्योंकि उन्होंने करण को यह नहीं बताया था कि क्लास में स्याही की बोतल नहीं फेंकी जाती है। सुधार गृह में करण 6 महीने तक अपनी ही दुनिया में रहा। न कभी हंसा, न कभी रोया और उसने कोई दोस्त भी नहीं बनाया। और एक बार तो स्कूल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन पढ़ाई में करण अच्छा साबित हो रहा था और इसीलिए फादर को यह उम्मीद थी कि जिस दिन करण के अंदर से जमा नफरत बाहर निकल गई तो वो सुधर जाएगा। वो अब करण को अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ रहे थे। बहरहाल 1 साल बीत गया, पर करण के अंदर फादर को कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। और फिर वो दिन भी आया जब करण कोई नीचता की पराकाष्ठा हो गई। वो फादर से बोला अचानक, आप नकली हो, आप झूठे हो फादर, आप झूठे हो। फादर ने कहा, साबित करो या चुप रहो। ओके, मैंने अभी भी एक लड़के को लात मारी है, क्या कहेंगे आप? करण ने कहा, यही कि तुम अभी भी एक अच्छे लड़के हो। फादर ने जवाब दिया। करण चिल्लाया, ये झूठ है फादर, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप नकली हो, नकली। फादर ने आकाश की ओर देखा। उन्हें करण में अपने विश्वास को बनाए रखना था। फादर ने अपना गला साफ किया और कहा, एक अच्छा लड़का वो है जो हमेशा अपने शिक्षकों की बात मानता है ना? बोलो, वो हमेशा वही करता है ना जो उसे शिक्षक कहते हैं करने के लिए? है हाँ कि ना? हाँ, करण ने कहा। तो यही तुम जीवन भर करते रहे। तुम्हारे शिक्षक तुमसे ऐसे काम कराते रहे जो सही नहीं है। तुम्हारे पास दरअसल गलत शिक्षक थे, लेकिन तुमने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक अच्छे छात्र की तरह, एक विद्यार्थी की तरह उनकी सारी बात मानी और हर बार गलत और खराब काम किया। तो तुमसे उन्होंने करने के लिए जो कहा वो तुमने किया, तो तुम्हारी गलती कहां है? फादर के वे सरल शब्द एक भूत भगाने के समान थे जो शैतान को कमरे से बाहर निकाल रहे थे और हवा को शुद्ध कर रहे थे। पहले तो करण को फादर की बात गूंगी लगी, मगर फिर उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई। उसी वक्त फादर की आंखें नम हो गई और अगले ही पल 11 साल का बच्चा फादर ऑगस्टीन की खुली बाहों में लिपट गया और फादर के सीने पर सर रखकर दिल खोल कर रोया। अगले 10 वर्षों तक करण फादर के सुधार गृह में रहा और उन बच्चों को सुधारने में लगा रहा जिन्हें गलत शिक्षक मिले थे। करण ने सुधार गृह को एक पूजा स्थल, एक मंदिर के रूप में विकसित करने में फादर की मदद की। कहानी खत्म। हाँ, देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से? यही कि हमारे जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए धैर्य जरूरी है। जी, ये हमारे परिणामों की आशा खोए बिना हमारा अनुशासन बनाए रखता है, जिससे हम कभी हार न मानने वाले रवैयों को पहचान जाते हैं और हमारा मनोबल बढ़ जाता है। दलाई लामा का कहना है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि धैर्य कमजोरी का संकेत है या निशानी है। यह गलती है। क्रोध कमजोरी का प्रतीक है, जबकि धैर्य शक्ति का प्रतीक है।
अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक नया संवाद, फिर एक नई सीख, ऐसे ही अनोखे अंदाज में।